दोस्तों, नेक्स्ट हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं, उसमें हमको क्या पढ़ना है, ये सब देखा था और उसके रेफरेंस बुक के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक से, इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बारे में आज से हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो, अब आज आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा नहीं है तो आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आज हम देखेंगे लिगेंड का क्लासिफिकेशन और दूसरा देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स के जो टर्म होते हैं लाइक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, ऑक्सीडेशन स्टेट एटसेट्रा एटसेट्रा आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक। तो पहले तो आप कॉम्प्लेक्स के बारे में आइडिया ले लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स वर्ड क्या होता है, इसका हम बार बार यूज करते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर और दूसरे भी जगह पर इसको हम यूज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स यानी ये कि आपने देखो कोबाल्ट, एमोनिया, क्लोरीन, इन तीनों का मिक्सचर किया और आपने क्या किया, इन तीनों का एक बार सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और उसमें से आपको मिला ये CO NH3 6 एंड Cl। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स मिल गया। तो अब क्या है कि आपने तो ये तीन कंपाउंड का मिक्सिंग किया हुआ था, कोबाल्ट, अमोनिया एंड क्लोरीन का, तो आपको मिला ये कॉम्प्लेक्स। तो उसका फिर से डिकम्पोज कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, CONH3 6 + 3 एंड 3Cl-। यानी आप देख सकते हैं कि आपको कोबाल्ट, एमोनिया और क्लोरीन का मिक्सर किया हुआ है, तो आपको ये मिला और ये मिला, दो ही मिले कंपाउंड। आपको ये मिक्सर किया हुआ था तो ये दो मिले, ये तीन मिलने चाहिए थे, वो आपको दो ही मिले। तो इसलिए क्या कहेंगे कि इसका अब आप फिर से डिकम्पोज कराओगे तो ये डिकम्पोज होना पॉसिबल है नहीं और ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता, उसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये बात है। फिर कब कॉम्प्लेक्स, कई टाइप के कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं कि उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, जैसे कि CdCl4-2 एंड CuCl4-2, उसका आप KCNS के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो CdCl4 है ये डिकम्पोज हो जाता है और ये डिकम्पोज नहीं होता है, तो ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि कॉपर एंड CD को डिस्टिंग्विश करने की टेस्ट है, जिसको मास्किंग एंड डीमास्किंग टेस्ट बोला जाता है। इसकी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चरों में, क्योंकि पहले तो हम हमारा बेसिक कवर कर ले, उसके बाद ही इसको करेंगे। और दूसरा क्या होता है, ये एक सिंपल मिक्सर होता है। उसमें क्या होता है कि आप Na + Cl ये दोनों का मिक्सिंग करोगे तो आपको मिलेगा NaCl, और उसके बाद उसका डिकम्पोज करोगे हीट को देकर, तो आप Na एंड Cl को वापस क्या है कि डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं सिंपल मिक्सर, और ये होता है कॉम्प्लेक्स, जिसकी हमने अभी डिस्कस की। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स में आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, फिर प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे हमारे वर्नर्स थियरी के अंदर।
और अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है कि जो ये ब्रैकेट को डिनोट करता है, ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट, उसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हुआ, CONH3 एंड CONH3 उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स और इसके बाद जो होता है, यानी कि यहाँ भी हो सकता है और केसाइन के फॉर्म में होगा तो वो यहाँ होगा। तो ये जो स्फीयर है उसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। वाई? बिकॉज ये आयोनाइजेबल है। आपको Cl मिलेगा और ये CONH3 ये दोनों डिफरेंट मिल सकते हैं उसका डिकम्पोजिशन करने के बाद। तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर। और ये है हमारे मेटल, सेंट्रल मेटल जिसे बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। देन ये पार्ट सेंट्रल मेटल एटम के सिवा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है उसे हम बोलते हैं लिगेंड। इसका हम आज क्लासिफिकेशन देखने वाले थे। ये होगी हमारी प्राइमरी सी बेसिक सी बात जो हम सीखना चाहने। टूंकमा आपको क्या है कि लिगेंड के क्लासिफिकेशन के पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलो आज के हम पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। लिगेंड का क्लासिफिकेशन, लिगेंड के क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये लिगेंड होता क्या है? तो लिगेंड के पास है ना एक लोन पेयर अवेलेबल होता है। वो लोन पेयर यानी कि लिगेंड है, इसके पास लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ये डोनेट करता है मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल होती है उसमें, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो उसके बेसिस पे ये बॉन्ड बनता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। तो ये होगी हमारे लिगेंड के बारे में बात। तो लिगेंड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्यों? उसके पास इलेक्ट्रॉन तो पेयर होनी ही चाहिए तभी वो लिगेंड हो सकता है। लिगेंड है ये जनरली नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल होता है विथ लोन पेयर। देन उसका एक प्रॉपर्टी होती है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है लिगेंड एंड लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसके बाद हम देखेंगे मेटल के बारे में। ये मेटल क्या होता है? मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो इसके लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और लेविस एसिड, यानी कि जो स्पीसीज है आपकी, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, उसे हम कहते हैं लेविस एसिड। तो मेटल हमारा उसके हिसाब से हो गया लेविस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे आप इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग प्रॉपर्टी धराता है। सो ये बात थी हमारी लिगेंड की डेफिनेशंस के बारे में और हमने बेसिक्स फंडे को स्टडी कर लिया। लिगेंड बेसिकली होता क्या है और उसका वर्क क्या है हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ब्रांच में। अब देखते हैं हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन। तो वैसे लिगेंड है उसको हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ये डेंटिसिटी क्या आ गया? तो डेंट का मतलब होता है टीथ और
सिटी का मतलब होता है वो कितने साइड से बाइंड कर सकता है ये। तो बेसिकली ये डेंटिसिटी का मीनिंग क्या होता है कि लिगेंड है वो मेटल को कितनी साइड से बाइंड कर सकता है, यानी कि ये 2 साइड से बाइंड करता है तो ये हो जाएगा बाइडेंट। एक साइड से बाइंड करेगा तो वो हो जाएगा मोनोडेंट। फिर 3 साइड से बाइंड करेगा तो ये हो जाएगा ट्राइडेंट। यानी कि इन शॉर्ट क्या कहेंगे कि इसके पास 3 एटम ऐसे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं लिगेंड के पास, इसे हम कहते हैं ट्राइडेंटेड। इसी बेसिस पे हम टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड ये सब लिगेंड के बारे में भी आगे स्टडी करेंगे। तो चलो आप हम स्टार्ट करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में। मैं इतने लिगेंड के नाम आपको दूंगा कि आपको उसके बाद तो शायद ही क्वेश्चंस में आप लिगेंड को पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड से। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है? उसकी टेंडेंसी होती है कि वन साइड से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मेटल को। हो गया? तो अब हम देखते हैं कि मोनोडेंटेड लिगेंड में कौन कौन से लिगेंड है वो हमारे इम्पोर्टेंट है, उसको हम आज स्टडी कर लेते हैं। तो चलो पहले तो हो गया F-, इसको हम बोलेंगे फ्लोरो लिगेंड। देन Cl-, ये हो गया हमारा फ्लोरो। देन Br-, ये हो गया हमारा ब्रोमो। I-, आयोडो। उसके बाद आता है OH-, इसको हम हाइड्रोक्सो बोलते हैं लिगेंड में। देन आता है CH3COO-, इसे हम बोलेंगे एसीटेटो लिगेंड। ये किसके ऊपर से आया? तो CH3COOH हमारा होता है एसिटिक एसिड, तो उसमें से आप H को रिप्लेस कर लोगे तो CH3COO- हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम एसीटेटो। देन होगा हमारा CO3-, जिसको हम CO3-2 तो इसको बोलते हैं हम कार्बोनेटो। देन होगा SO3-2, उसको हम बोलेंगे सल्फाइटो। देन होगा PO4-3, उसे बोलेंगे हम फोस्फाइटो। देन होगा SO4-2, उसको बोलेंगे हम सल्फेटो। ये सब कहां से आए? तो कि एसिड के डेरिवेटिव है। आपने H2CO3 कार्बोनिक एसिड के बारे में तो पढ़ा होगा। तो कार्बोनिक एसिड में से हम ये 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा CO3-2। तो ये हो गया हमारा कार्बोनेट। देन आता है SO3-, तो ये H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड के बारे में भी आपको शायद पता होगा, नहीं है तो आप याद रख लीजिए इसे। तो ये H2O3 में से H2 को निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे -2 चार्ज, उसे हम बोलेंगे सल्फाइटो। उसके बाद आता है H3PO4, PO4-3, तो ये 3H को निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली है फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद है H2SO4, तो उसमें से हम H2 निकालोगे तो यहाँ पर -2 चार्ज आ जाएगा और ये है हमारा सल्फेटो लिगेंड। तो ये थी हमारी इतनी तो बात। तो इसलिए आपको पता चले कि ये लिगेंड में कहाँ से लिख रहा हूँ, ये किसी ना किसी बात के डेरिवेटिव तो है। उसके बाद हम लिखेंगे S-, उसे बोलते हैं सल्फाइड। ये कहाँ से आया? क्योंकि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में तो आपको पता है कि इसकी एक के लाइक स्मेल आती है। रोटन एग होता है ना जो सड़ा हुआ है, उसके लाइक इसकी स्मेल आती है। आपने तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इनऑर्गेनिक के ब्रांच में किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि H2S गैस का कैसी स्मेल आती है। अगर आपने नहीं की है तो आप फर्दर
क्वालिटेटिव एनालिसिस अपने हायर लेवल के कोर्स में भी करोगे, जो 11th-12th वाले है उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो ये बात है हमारी। तो ये H2 दोनों को निकाल लोगे तो ये सल्फाइड O बन जाएगा, हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि Cn-, तो Cn- को हम क्या बोलते हैं, तो साइनोलिन। जैसे कि हमारा साइनाइड ग्रुप है तो उसपे से ही आया है ये साइनोलिन। देन हम देखते हैं N3-, N3- होता है हमारा एजाइडोलिगेन। जैसे कि N3 का एक क्या होता है, इससे कंपाउंड बनता है, तो उसको Na को आप रिप्लेस कर लोगे तो Na+N3-, जैसे इसको सोडियम एजाइड बोलते हैं, तो उसके ऊपर से आया है एजाइडोलिगेन, ठीक है। देन आपको आता है सीखना NO3-, उसे तो हम नाइट्रेटो बोलते हो। देन आता है NO2-, उसे बोलते हो नाइट्राइटो। बेसिकली ये नाइट्राइटो है ना, वो दो तरीके से वर्क करता है। ये तो होता है N के थ्रू डोनेट करे, एक होता है ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट करे। नहीं समझ में आया, समझाता हूँ। NO2 है तो ये N डोनेट करता है, तो नाइट्राइटो N बोलेंगे उसको, और ये ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट करता है तो नाइट्राइटो O बोलेंगे। क्योंकि बेसिकली ये जो सफिक्स है तो ये डिजिग्नेट करता है कि नाइट्रोजन डोनेट करता है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मेटल को दिया जाता है या ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, यही बेसिकली बताता है। उससे अलावा और कुछ है नहीं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। देन आता है हमारा NH2-, इसे हम एमाइडो बोलते हैं कॉमन नेम में, और IUPAC नेम में बोलते हैं इसको एजेनाइडो। देन आता है हमारा N-3, इसे नाइट्राइडो बोलते हैं, और IUPAC नेम के अंदर तो नाइट्राइडो ही बोलते हैं। देन आता है हमारा NH-2, इसको बोलते हैं आइमाइडो, एंड IUPAC में बोलते हैं एजामेडाइडो। तो ये बेसिकली नाम है, वो आपको याद रखना है। तो ये लिगेंड हो गए। उसके बाद भी हम मोनोडेंटेट में ही स्टडी करते हैं। तो हमने नाइट्रोजन के लिगेंड के बारे में स्टडी कर ली। तो अब चलो करते हैं ClO3-। ClO3- है, ये हो गया क्लोरेटो। देन आएगा आपका ClO-, इसको बोलेंगे हम हाइपोक्लोरेटो। देन आएगा आपका SCN-, इसे हम बोलते हैं थायोसाइनेटो। उसमें भी दो केस पॉसिबल बनते हैं, एक तो ये सल्फर एटम से डोनेट करेगा, या दूसरा है वो नाइट्रोजन एटम से डोनेट करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो S, जो सल्फर से डोनेट करेगा तो, और नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो उसको बोलेंगे हम थायोसाइनेटो N। हो गया आपका ये। देन आएगा O2-, इसको हम बोलते हैं ऑक्सो। देन आएगा आपका O2-2, तो ये सुपर ऑक्सो है, सॉरी पर ऑक्सो बोलते हैं इसे, पर ऑक्सो। देन O2- है, तो ये हो गया हमारा सुपर ऑक्सोलिक। देन NO+, इसे बोलेंगे हम नाइट्रोसिलिगेन। उसके बाद आएगा हमारा NR2,
NR2 को बोलेंगे कार्बामेट। ये कहां से आया? ये आया हमारा यूरिया के नेम से। यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2, उसकी जगह NR2 लिया है तो इसे कार्बामेट बोलते हैं। देन आएगा हमारा OR, इसे बोलते हैं जेंथेट। देन SR, उसे बोलते हैं हम थायोजेंथेट। देन आएगा हमारा CO लिगेंड, इसे तो आप जानते ही होंगे, कार्बोनाइल लिगेंड है। देन NH3 में आपको एक बेसिकली ध्यान रखना है, इसे आप बोलेंगे AMMINE। उसका ये सिंपल स्पेलिंग नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप लिखते हैं तब उसको एमाइन लिखना है, अमाइन लिखना, एमोनिया नहीं लिखना है। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर बेसिकली। तो ये सही उसका नोमेनक्लेचर में लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन 11th-12th में आ जाता है, इसको क्या कहा जाता है। देन हम लिखेंगे CH हो गया हमारा थायोकार्बोनेट। देन H2O को तो वाटर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है और इसको IUPAC में आप लिखेंगे एक्वा लिगेंड। देन आएगा हमारा NH, जैसे हमने NO लिखा था नाइट्रोसिल, इसे NH को क्या लिखेंगे? थायोनाइट्रोसिल। थायो ये वर्ड क्यों आता है? क्योंकि सल्फर है वो क्या कहते हैं, गंधक का होता है वो, तो उसको कहते हैं हम थायो। देन आएगा हमारा B-3, E-3 एंड C-4, तो इसे हम बोलेंगे बोराइडो। देन आएगा हमारा फोस्फाइडो एंड ये आएगा हमारा कार्बाइडो। ये हमारे लिगेंड हो गए। और उसके बाद आता है एक CH3CN, उसे बोलेंगे मिथाइल साइनाइड। देन आएगा हमारा डाइमिथाइल ईथर, CH3OCH3, ये हमारा हो गया डाइमिथाइल ईथर। उसके बाद आएगा, वो तो बाइडेंटेड लिगेंड है, कभी कभी ये करता है मोनोडेंटेड के जैसे। तो ये हो गया हमारा पिरिडीन आएगा। पायरेजिन तो बाइडेंटेड है, तो पिरिडीन को शॉर्ट में लिखते हैं PY। तो यहाँ कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म भी लिख के आ जाता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो उसका मीनिंग होता है PY। तो ये हो गया हमारा पिरिडीन। तो अब हम लिखते हैं जो हमारे बाकी रह गए वो लिखें O2 N2, इसे तो आप डाइऑक्सीजन बोलते हो। देन ये डाई नाइट्रोजन है, ये भी लिगेंड की तरह एक्ट करता है, मोनोडेंटेड। उसके बाद तो हमने बस इतने लिगेंड तो आपको मोनोडेंटेड में काफी है, उसके बाद तो आपको शायद ही दिखने मिलेगा। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वन साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि एक एटम से, जैसे भी आप बोल सकते हो। तो ये हमारे मोनोडेंटेड के बारे में बात हो गई कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। बेसिकली बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है कि वो दो एटम से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, जो हमने कॉम्प्लेक्स में
आपको समझाया हुआ है उसके बारे में। तो अब देखते हैं बाइडेंटेड लिगेंड के स्टडी। तो देखिए ये हो गया हमारा मोनोडेंटेड के बारे में तो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में स्टडी। तो बाइडेंटेड लिगेंड बेसिकली क्या होता है, ये लिगेंड है, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लिगेंड के पास दो एटम ऐसे है कि जो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा मेटल, और ये एक साइड से डोनेट किया, ये दूसरी साइड से डोनेट किया। तो ये हो गया हमारा बाइडेंटेड लिगेंड, जिसके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में जो यही आपको समझाना था। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें लिगेंड कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बाइडेंटेड के लिगेंड के बारे में। तो पहले तो आएगा आपका ऑक्जेलेटो लिगेंड, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं OX -2, जैसे OX भी लिखते हैं। तो ये ऑक्जेलेटो लिगेंड कहाँ से आया, तो आपको ये पता होगा कि ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल के बाद ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये मेलोनिक एसिड है, ये सक्सिनिक एसिड है, ये ग्लूटारिक एसिड है, और ये एडिपिक एसिड है। तो उसमें नंबर ऑफ CH2 ग्रुप की जो नंबर ऑफ CH2 ग्रुप है वो कितने होंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप ये मेमोराइज कर सकते हो, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। तो ऑक्जेलिक एसिड में क्या होगा कि इसमें दो COOH ग्रुप तो है, तो हमने दो COOH ग्रुप लिख दिए। फिर देखना है कि मिथिलीन ग्रुप कितने हैं, तो क्या 0। तो ये हो गया हमारा जॉइंट ऑक्जेलिक एसिड के लिए। वैसे भी मेलोनिक एसिड के लिए लिखोगे तो क्या होगा, ये CH2 ग्रुप यहाँ पर लिख देना है, उसको ज्वाइंट कर देना है। वैसे सक्सिनिक एसिड में 2 CH2 ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ग्लूटारिक में 3 और एडिपिक में 4। तो ऐसे करके आप CH2 ग्रुप को ज्वाइन करते जाइए, ये हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि COOH एंड COOH हमारा ऑक्जेलिक एसिड हो गया। तो उसमें से क्या करना है कि ये आपको ये H रिप्लेस कर लेना है और ये दूसरा H रिप्लेस कर लेना है। तो ये जो स्ट्रक्चर आया वो हमारा आया ऑक्जेलेटो, हो गया। उसके बाद आएगा आपका ग्लाइसिनेटो, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं GL1। ये बेसिकली एक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड क्या होते हैं, तो के इसमें एमाइन ग्रुप भी होता है और COOH ग्रुप भी होता है, यानी कि वो लाइक स्वीटर आयन की तरह एक करते हैं, एसिड एज वेल एज बेस, इसको बोलते हैं हम स्वीटर आयन, हो गया। तो ग्लाइसिन हमारा, इस ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 NH2 COOH। तो ये हो गया हमारा ग्लाइसिनेटो। तो ये रिप्लेस कर देंगे, तो ये O डोनेट करेगा, और ये नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर अवेलेबल ही है, तो ये यहाँ से डोनेट कर देगा। तो ये हमारा हो गया बाइडेंटेड लिगेंड दूसरा, जो दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मेटल को। उसके बाद हम देखेंगे DMG लिगेंड के बारे में। इसके बारे में तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो, तो आप तो उसके बारे में फेमिलियर हो गई, क्योंकि जो निकल का टेस्ट होता है हमारा, निकल +2 का, उसमें PPT देता है, पिंक कलर का PPT देता है। ये आप ओरिजिनल OS बनाते हो, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस DMG ऐड करते हो एमोनिया के साथ, तो आपको मिलता है पिंक PPT। ये क्या होता है, बेसिकली निकल का ही कॉम्प्लेक्स होता है, और कुछ होता नहीं है। निकल का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका DMG लिगेंड के साथ। तो DMG का फुल फॉर्म क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइमेटो। DMG उसका फुल फॉर्म है डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइमेटो।
तो उसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होगा ये देख लेते हैं हम। मिथाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड N एंड O माइनस, देन C मिथाइल डबल बॉन्ड N OH, ये हो गया हमारा DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइमेटो हो गया। तो ये लिगेंड है, तो ये निकल के साथ टेस्ट देता है और पिंक पीपीटी आपको मिलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, जो इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो उसमें शायद थर्ड बी ग्रुप में निकल आता है। अब हम हमारा नेक्स्ट लिगेंड देखेंगे एसीटोनाइल एसीटोनेट, ACAC माइनस। तो ये है हमारा एसीटोनाइल एसीटोनेटो, उसको शॉर्ट में लिखते हैं ACAC माइनस। तो ये कहां से आया, ये एसीटोनाइल, ये एसीटोन है। तो देखो एसीटोनाइल एसीटोन हम कैसे लिखेंगे, एसीटोनाइल एसीटोन। तो आप एक काम कीजिए, एसीटोन के 2 मोलेक्यूल ले लीजिए, CH3CO CH3 एंड प्लस CH3CO CH3, उसकी आप रिएक्शन करवाइए, सॉरी CH3COOH ले लीजिए, वो तो क्या होगा एसीटोन 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 हो जाएगा। तो ये CH3COOH का उपमा कोई भी एसिटाइल ग्रुप ले लीजिए, उसकी रिएक्शन कराइए आप एसीटोन के साथ। तो क्या होगा, ये OH है और ये यहाँ पर एक H है, तो ये दोनों H2O वाटर का मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा थोड़ी सी हल्की सी हीट करने से। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, CH3CO CH2 CO CH3। तो ये आपका हो गया एसीटोनाइल एसीटोन। अब इसका क्या है कि कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होगा। तो क्या होगा, ये 2 यहाँ से निकल जाएगी, ये H निकल के यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये H आप निकाल भी सकते हो, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, आपको जहां मर्जी हो वहां लिख लो। देन हमारा लिगेंड है ऑक्साइन, ऑक्साइन शॉर्ट फॉर्म है, और उसका नाम क्या है, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिनेट। ये बेसिकली क्विनोलिन है। तो क्विनोलिन को कैसे लिखते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग और उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, और ये तो आइसोक्विनोलिन हो गया, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन लिखना है। देन क्या करना है, यहाँ पर आपको लिख लेना है 8 पोजीशन पे ऑक्सीजन, तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन को निकाल तो हो गया ये। देन आएगा आपका प्रोपोलोनेटोन। प्रोपोलोनेटो लिगेंड। तो ये प्रोपोलोनेटो लिगेंड क्या होता है कि आपको ट्रोपिलियम के बारे में पता होगा। ट्रोपिलियम आयन बेसिकली क्या होता है, 7 मेंबर्ड कार्बन की रिंग होती है, जैसे बेंजीन होती है 6 मेंबर्ड, ऐसे ट्रोपिलियम आयन है 7 मेंबर्ड कार्बन की रिंग होती है। तो वे कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। उसके बाद ये हम डबल बॉन्ड लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज। तो ये हो गया हमारा ट्रोपिलियम आयन। तो इसमें हमें लिगेंड को कैसे करना है, हमारा ट्रोपिलेटोन लिगेंड है उसे। तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख लीजिए और यहाँ पर O माइनस लिख लीजिए।
ये आपका हो गया टोपिलोनेटो लिगेंड। फिर हम देखेंगे इन, जैसे इन क्या है, हम के अंदर आते वैसे इन बोलते हैं, ये नहीं, ये इन अलग है थोड़ा सा। ये इथिलीन डायमर। तो आपको इथिलीन का फॉर्मूला आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करें, उसमें से एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लीजिए और उसके साथ आप दो अमाइन के मॉलिक्यूल को ज्वाइंट कर लीजिए। तो यह हो जाएगा आपका इथिलीन डायमाइन। हो गया। उसके बाद देखना है हमको PN के बारे में। PN ये क्या है, ये है प्रोपिलीन डायमाइन, प्रोपाइलीन डाई। तो प्रोपाइलीन का फॉर्मूला आपको पता है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये होता है हमारा प्रोपेलिन का फॉर्मूला। ये डबल बॉन्ड को रिप्लेस करना है, आपको हाइड्रोजन को निकालना नहीं है। सॉरी, मुझसे मिस्टेक होगी। तो ये आपको करना है ये। उसके बाद ये डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर दो, यहाँ पर NH2 ग्रुप ज्वाइंट कर दो, यहाँ पर भी NH2 ज्वाइंट कर दो। ये हो गया आपका PN, प्रोपिलीन डाइमाइन। उसके बाद आएगा आपका TN। ये PN TN EN क्या है, ये तो बहुत बेसिक सा है, आपको पता ही होगा, और ये बहुत इजी है, बेसिक सा भी नहीं है। तो ये TN है। तो TN क्या है, TN है 1,3 प्रोपिलीन ट्राइम, 1,3 प्रोपिलीन ट्राइम। वहां पर हमने TN देखा था, तो ये है 1, 2 एंड 3। ये 1 एंड 2 पोजीशन पर आया था NH2 ग्रुप। अब हमारा आ जाएगा 1 एंड 3 पोजीशन। हो गया। ये हमारा TN है और ये हमारा है PN। PN है प्रोपिलीन डाइमाइन, तो 1 और 2 पोजीशन पर आएगा, और ये 1,3 प्रोपिलीन ट्राइमाइन है और TN पर आएगा। TN है वो 1,3 पोजीशन ऊपर NH2 ग्रुप आ जाएगा। हो गया। देन आएगा हमारा BN, BN और IBN। वैसे हमारी कोई संस्था नहीं है BN IBN करते हैं इंडिया में भी, और ये क्या है, BN है। BN है वो BN है। इतना इजी है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि इतना इजी था, और मुझे आया नहीं। BN ब्यूटाइलिन डाइमाइन। तो ब्यूटाइलिन डाइमाइन को कैसे लिखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH3। तो ये हो गया हमारा ब्यूटाइलिन। तो उसको क्या करेंगे हम, यहां पर से हम ये डबल बॉन्ड को रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगी हमारे NH2 ग्रुप, 2 ज्वाइंट, यानी कि 2-3 पोजीशन पे हम NH2 ग्रुप को ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइलिन डाइमाइन। और BN के बारे में तो बात कर ली, अब आप कहोगे IBN के बारे में भी बता दो, तो उसे IBN के बारे में भी बता देता हूँ। IBN क्या है, आइसोब्यूटाइलिन डाइमाइन। आइसोब्यूटाइलिन डाइमाइन। तो आइसो पूर्वोदय कब लगता है, C देन C, ऐसे आइसो पूर्वक लगता है। तो वैसे आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3 एंड CH3। यहाँ पर आ जाएगा हमारा NH2 ग्रुप, एंड एक NH2 ग्रुप आएगा यहाँ पर। ये CH2 से रिप्लेस कर दो इसमें। यहाँ बेसिकली मैंने क्या लिखा हुआ था कि आइसोब्यूटाइलिन लिखा हुआ था, ये से
CH3 CH CH3 और ये CH3। तो आपको क्या करना है, ये आइसोब्यूटाइलिन है, आपको तो पता ही है। उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर हम NH2 को ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा IBN। और ये BN क्या था, ब्यूटिलीन डायमाइड था, और ये IBN क्या है, आइसोब्यूटिलीन डायमाइड है। इसलिए ऑक्जेलेटो लिगेंड के ऊपर से हम दो और लिगेंड का स्टडी कर लेते हैं। तो ये है, एक है थायोऑक्जेलेटो और दूसरा है डाइथायोऑक्जेलेटो। फिर आप कहोगे ये दूसरे लिगेंड आप क्यों ला रहे हैं। तो बेसिकली ये मैं आपको ऐसे इजीली अंडरस्टैंड करा दूंगा कि आपको दूसरी बार देखने की नीड ही नहीं होगी। ये थायो यानी ये सल्फर का प्रेफिक्स है। जहां पर भी आप सल्फर देखेंगे वहां पर आपको प्रेफिक्स लगाना है थायो। तो ये तो आपको समझ में आ गया। ये डाई यानी कि 2 टाइम्स सल्फर होगा और ये थायो यानी कि 1 टाइम सल्फर होगा। तो ऑक्जेलेटो लिगेंड के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। वो क्या था, हमने लिखा था ऑक्जेलिक एसिड के बेसिस पर से ये हमने 2 हाइड्रोजन को क्या किया था, रिप्लेस कर दिया था। ये 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद हमको क्या मिला था, ऑक्जेलेटो लिगेंड। अब क्या करना है, अब ये एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दो और यहाँ पर लगा दो एक सल्फर एटम। तो ये हो जाएगा हमारा थायोऑक्जेलेटो लिगेंड। तो यहाँ पर क्या होगा, थायोऑक्जेलेटो लिगेंड का हम 2 टाइप से बाइंडिंग देखेंगे। पहला है वो एक ऑक्सीजन करेगा और दूसरा ये सल्फर एटम करेगा। तो क्या हो गया, ये OS थायोऑक्जेलेटो हो जाएगा। उसके बाद एक है, दोनों ही ऑक्सीजन एटम डोनेट करेंगे, दोनों ही ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा O थायोऑक्जेलेटो। तो ये इतनी बात ही हमारी है थायोऑक्जेलेटो लिगेंड के बारे में। अब हम देखते हैं डाइथायोऑक्जेलेटो लिगेंड क्या है। तो उसमें क्या करना है कि ये दूसरा ऑक्सीजन भी आपको निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस आ जाएगा और यहाँ पर भी एस आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डाइथायोऑक्जेलेटो। और डाइथायोऑक्जेलेटो है वो 3 तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपनी मेटल को, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है उसे। तो वो कैसे करेगा, ये दोनों सल्फर एटम डोनेट करते हैं तो एस डाइथायोऑक्जेलेटो हो जाएगा। फिर एक सल्फर एटम और एक ऑक्सीजन एटम डोनेट करता है तो हो जाएगा SO और ये हो जाएगा SO डाइथायोऑक्जेलेटो। उसके बाद दोनों ऑक्सीजन एटम डोनेट करते हैं तो हो जाएगा SOO डाइथायोऑक्जेलेटो। तो इतनी तो हमारी बात थी है बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। तो बाइडेंटेड लिगेंड है वो कैसे डोनेट करते थे, ये लिगेंड है, उसके पास ये दूसरा पेयर है, उसके पास एक पेयर है। तो ये मेटल को ऐसे तरीके से डोनेट करता था। वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 एटम है वो दोनों के पास लोन पेयर है, ये अपनी मेटल को 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं ऐसे। तो ये हमारे थे बाइडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम सिमेट्रिकल लिगेंड, नॉन सिमेट्रिकल लिगेंड, देन एक्सीडेंटेड लिगेंड, ब्रीजिंग लिगेंड, टर्मिनल लिगेंड, ये सब भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद एक बात रहेगी कि आपने आप अभी भी बुक खरीद नहीं परचेज की है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये 2 बुक्स को आप परचेज कर लीजिए। एक है अजय कुमार की और दूसरी है मिशलर एंड आपकी। तो ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस किया हुआ था बुक्स के बारे में, तो मैं आपको सब बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहां पर जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं ये बुक।
एंड दूसरी बात ये कि आपको हमारा ये वर्क लाइक करते हो तो हमारा ये वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड कुछ भी आपको डाउट है, फिर क्वेरीज है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।